हाँ। ओके। तो कल हम लोग जो है स्पीच केस पढ़े थे और उसका कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस भी किए थे। आज जो है हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट को अगर रिपीटेडली हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसको लूप में हम लोग या मतलब रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस तरह का स्टेटमेंट अगर लूप में हम लोग लिखेंगे तो वो रिपीटेडली एक्सेस होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम है जिसको कि बार बार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका फैन चल रहा है, फैन क्या हो रहा है, बार बार घूम रहा है। तो या मान लीजिए कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें कि 2 + 2 + 2 + 10 बार करना है। तो +2 क्या हो रहा है, +2 क्या हो रहा है, 10 बार मेरा रिपीट हो रहा है। एक ही काम रिपीट हो रहा है, सीक्वेंसली में आपका रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 10 बार हमको +2 करना होगा तो जनरल प्रोग्राम में क्या करना होगा, 10 बार हमको 10 सेंटेंस लिखना होगा ना कि a = a+2, फिर लिखेंगे a = a+2। ये कितना बार करना होगा, 10 बार लिखेंगे, तब मेरा सीक्वेंसली में 10 बार 2 ऐड होगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए, इतना बड़ा प्रोग्राम ना हो जाए, इसको रिप्लेस करने के लिए लूप कंट्रोल का थ्योरी आया कि अगर कोई काम रिपीट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कंसेप्ट बनाया जाए जो कि एक ही सेंटेंस करे, वो बार बार एग्जीक्यूट करे। ठीक है। अब ये तो आ गया कि लूप एक तरह का रिपीटली कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके अंदर लिखेंगे तो रिपीट काम होगा। अब रिपीट काम होगा, कब तक रिपीट काम होगा। अब ये एक सिचुएशन आ गया कि कब तक हम लोग रिपीट करेंगे। तो उसमें एक कंडीशन डाला कि मान लीजिए हमको 10 बार एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसा कोई कंडीशन डालें कि 10 के बाद ये रिपीट ना हो, बाहर हो जाए। ठीक है। तो इस तरह का थ्योरी आया उसके बाद, तो हम लोग इसको लूप कंट्रोल बोलने लगे कि हमको जब तक इसको करना है, रिपीट करना है, उतना बार ही रिपीट होगा। तो इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। ओके। सबको नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है क्या? नो सर। ओके। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें क्या हुआ देखिए, लूप आर यूज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सर नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख रहा है। दिखेगा, सर नहीं दिख रहा है। ओके, दिखेगा। ठीक है। मतलब आपका इसमें हम लोग क्या बताएं, जैसे a+2 बार बार करेंगे, या हो सकता है मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट हमको बार बार करना पड़े, तो हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके साथ एक कंडीशन डालेंगे, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहेगा मेरा लूप चलते रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक आपका प्रोग्राम के अंदर 2 सेगमेंट बनाए, जिसमें एक बॉडी डाले हम लोग। एक प्रोग्राम लूप है 2 सेगमेंट। फर्स्ट इज द बॉडी ऑफ द लूप आपका, इसमें की सेट ऑफ स्टेटमेंट हम लोग डालेंगे और वो एग्जीक्यूट करेगा कब तक, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहेगा। दूसरा लिखे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि कंडीशन चेक करते रहेगा कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। 10 बार हो गया, मतलब 10 के बाद हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो उसके लिए 2 पार्ट हम लोग बना दिए लूप का। एक पार्ट बना दिए बॉडी ऑफ द लूप, दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट। क्लियर? तो मेन जो है इसका 4 स्टेप है। पहला स्टेप है इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम लोग एक मतलब जिससे हम कंट्रोल करेंगे लूप को कि इतना बार ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। दूसरा हो गया टेस्ट द वैल्यू, कंडीशन डालेंगे कंट्रोल वैल्यू कि इससे कितना बार चेक हो चुका है। ठीक है। थर्ड आया एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द लूप। आपका ये दोनों अगर चीज हो गया तो थर्ड में हम लोग जो स्टेटमेंट है जिसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, वो स्टेटमेंट आ गया थर्ड में। ठीक है। फोर्थ में आ गया जो कंट्रोल वैल्यू है उसको काउंटर टाइप का बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मान लीजिए कि एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो अब हमको 9 बार ही तो अगला एग्जीक्यूट करना है। तो ये इस पर चेंज करना होगा वैल्यू।
तभी तो वो काउंटर काम करेगा या काउंटिंग करेगा। तो ये 4 मेन स्टेट है आपका कोई भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का। पहला, इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल, जिसपे वैसा वेरिएबल जिसपे हम लोग कोड को या जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है रिपीटेडली, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। सेकेंड स्टेप आ गया कि कंडीशन डालेंगे कब तक हमको चेक करना है या कब तक ये रिपीटेडली एक्सेस होगा। थर्ड में आ गया आपका जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है कब तक। नहीं आ रहा है वो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वही है। आ जाएगा आपका शायद नेट स्लो होगा इसलिए नहीं आ रहा आपका। सर नेक्स्ट पीपीटी नहीं क्लिक हुआ है सर, नेक्स्ट पीपीटी नहीं सर हम लोग हेलो किसी में नहीं है।